अब आप लोगों का ना हर क्लास से पहले एक टेस्ट हुआ करेगा, जो दो टेस्ट में फेल हो गया ना एक साथ, फिर उसको अगली क्लास में बैठने नहीं दिया जाएगा, एक क्लास उसकी मिस होगी, ताकि आप लोगों को पता चले कि रिवीजन क्या चीज़ होती है, क्यों करनी होती है। वो खुद ही नहीं आए, वो उसको पता चल जाएगा रिजल्ट, वो अगली क्लास में खुद आए ना तो अच्छा है। इतना जब क्लास भी मिस हो जाएगी तो फिर आप लोगों को ज़्यादा पता चलेगा। हाँ भाई, कैसे कनेक्ट करूँगा मैं इस फाइल को इसके साथ? कहाँ लगाऊंगा, बॉडी में, हेड में? चल जाएगा ये? चलेगा या नहीं? अच्छा, कलर्स में आते हैं, ठीक है। हमारे पास इधर हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। हाउ टू स्पेसिफाई कलर्स, कलर्स की टर्मिनोलॉजी और कंट्रास्ट वगैरह क्या होता है, और बैकग्राउंड कलर्स क्या होते हैं, ठीक है। जो मेन टॉपिक थे ना वो हमने पहले चैप्टर में पढ़े हैं, ठीक है। ये जो मेन चीज़ें थी सिलेक्टर्स और ये चीज़ें, तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली। अगर इसको आप लोग याद करेंगे सही से तो आगे काम कर सकते हैं, वरना ये तो सिर्फ प्रॉपर्टीज़ें उठा के हमने लगानी है और कुछ भी नहीं करना। चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम, कि हाउ टू स्पेसिफाई कलर्स, ठीक है। इस कलर्स को हम कैसे लगा सकते हैं। लास्ट टाइम हमने कलर्स दिए थे, ठीक है, कलर्स के हम नेम लिख रहे थे। तो तीन तरीके होते हैं, हम तीनों तरीके पढ़ेंगे सीसेस में लगाने के, ठीक है। कलर टर्मिनोलॉजीज वो भी देखेंगे हम क्या होती हैं, कंट्रास्ट, और इंश्योर करेंगे कि हमारा टेक्स्ट रीडेबल है या नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने बैकग्राउंड कलर लगाया ब्लैक और उसके ऊपर जो फॉन्ट का कलर है ना वो लगा दिया ब्लू, तो ये अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? ट्राई करते हैं जो ये बात कह रहे हैं। मैंने कहा बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, ठीक है, और सिर्फ कलर जो है वो हमारे पास ये ब्लू है, ठीक। और मैं यहाँ आया, मैंने एक पैराग्राफ लिखा और इसके अंदर मैंने ये दे दिया, ठीक है। ये अच्छा लग रहा है पढ़ने में, हैं? क्या अच्छा लगेगा इसके ऊपर? अगर हम इसको वाइट कर दें फिर अच्छा लगेगा? क्यों अच्छा, क्यों नहीं लगेगा? उससे तो अच्छा है यार, नज़र तो आ रहा है, रीडेबल तो है ना, या नहीं है रीडेबल? बस ये बताना था आपको। अच्छा, अच्छा, बैकग्राउंड कलर्स देने हैं पूरे पेज के ऊपर देने हैं या फिर किसी स्पेसिफिक पार्ट पे देने हैं, ठीक है। आ जाते हैं, देखते हैं। अच्छा, एक दो कलर्स होते हैं, एक फोरग्राउंड होते हैं और एक बैकग्राउंड कलर्स होते हैं। फोरग्राउंड कलर वो होते हैं जो आपके ये जो टेक्स्ट है, ये जो ऊपर टॉप पे आ रहा होता है ना सब कुछ, उसको हम कहते हैं फोरग्राउंड कलर, ठीक है। और जो बैकग्राउंड कलर होता है वो बैक पे आ रहा है, जो इसके बैक पे आ रहा है, ठीक है। बैक पे अभी हमने क्या किया हुआ है, पूरी बॉडी सेलेक्ट करी हुई है ना, उसके अंदर हमने बैकग्राउंड कलर वो दे दिया, और उसी का हमने बॉडी का ही फोरग्राउंड कलर क्या दे दिया, वाइट। तो अब बॉडी के ऊपर जो भी चीज़ें आएंगी वो कलर किस में आएगा, वाइट में। तो वो यही चीज़ें बता रहा है आपको कि फोरग्राउंड कलर देना है सबसे पहले, ठीक है। फोरग्राउंड कलर कैसे देना है, जिस तरह अभी मैंने दिया है। अब ये कह रहा है कि कलर को यूज़ करने के तीन तरीके होते हैं, आरजीबी, हेक्स कोड या फिर कलर नेम्स, ठीक है। अभी हमने लास्ट क्लास में भी कलर नेम्स को यूज़ किया था, ठीक है। वो कह रहा है कि देर आर 147 प्री डिफाइंड कलर्स, ठीक है। मे भी ज़्यादा हो सकते हैं अभी, ठीक है। ये बुक आप लोग को पता है थोड़ी पुरानी है, तो अभी अगर 147 है, ठीक है, मे भी ज़्यादा हो गए हों, लेकिन 147 प्री डिफाइंड कलर्स हैं जो आप यहाँ पे आके लिखते हो ना। कैसे? आपने W प्रेस किया, अब W से जितने कलर्स हैं वो सारे आ जाएंगे। A प्रेस किया, इस तरह B प्रेस किया, तो ये 147 वो बता रहा है, ठीक है। ये देखो, तो ये सारे कलर्स हैं। अच्छा, कलर नेम्स के थ्रू दे सकते हैं या फिर हम हेक्स कोड देते हैं,
ठीक, हेक्स कोड या फिर RGB वैल्यू। आप कहीं भी चले जाएं, फॉर एग्जांपल ये W3 स्कूल के ऊपर वो पड़ा हुआ होगा, कलर व्हील लिखें, इंटरनेट नहीं चल रहा यार। अच्छा, एक तरीका और भी है जब तक ये नहीं चलता, ठीक है। इंस्पेक्ट करें, ठीक है, इंस्पेक्ट किया आपने और इसको पकड़ें और यहाँ से ऐसे कर दें, ठीक है। ये आ रहा है ना जो हमने कब कलर अप्लाई किया था यहाँ पे, ठीक है। इस पर क्लिक करो, ये व्हील खुल जाएगा पूरा, ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन अभी हम जब ये इंटरनेट चलेगा हम देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे मार्कर रखा हुआ है, ठीक है। अभी जो आपका कलर है ना वो ये वाला है, आपने कलर चेंज कर दिया, ठीक है। ये डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, राइट, आ रहे। डार्क करना है डार्क हो जाएगा, लाइट करना है थोड़ा और इस तरीके से ये आएंगे। तो इसके नीचे जो ये वैल्यू जनरेट हो रही है ना, ये एक्स कोड की वैल्यू है, ठीक है। ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है और हम कर भी नहीं सकते। अब डिफरेंट कलर्स हैं, लाखों कलर्स हैं, उनकी अलग अलग वैल्यूज़ बन रही हैं, ठीक है। तो दो तरीके, तीन तरीके, दूसरा तरीका ये है, सही है। तो आप यहाँ से उठा लो, ये कर दो, ठीक है। ये कलर उठाओ और यहाँ पे दे दो। इसके सामने जो कोड है, कोड से पहले हैश का साइन देना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ भी आपको मिल जाता है, ये आपको वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। इसको आपने लाइट डार्क करना है, जो भी करना है यहाँ से आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसको उठाओ, ये देखो लाइट हो जाएगा, जितना लाइट करोगे डार्क हो जाएगा। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दो, ठीक है। अब देखो कैसा होगा, सही। और तीसरा तरीका जो है वो आपके पास यहीं पे आना चाहिए, RGB आ रहा है। ये RGB का मतलब है रेड, ग्रीन और ब्लू। अभी एक को छोड़ देना, ठीक है, आसान होने दो। अच्छा, कहाँ थे हम, कलर्स पे थे, ठीक है। ये देखो R का मतलब होता है रेड, ग्रीन और ब्लू, ये प्राइमरी कलर्स हैं, ठीक है। इसकी लिमिट क्या है, 255 और मे बी 256, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना चेंज होता है, 256 तक है, ठीक है। तो इसको आप चेंज करते रहो, ये आगे पीछे होते रहेंगे, कलर चेंज होते रहेंगे, ठीक है। जितना ग्रीन होता है, रेड होता है, वो आ जाएगा, ठीक है। ब्लैक में ये 0 हो जाएंगे और वाइट में ये इस तरह हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखोगे, फॉर एग्जांपल ये, इसको आप इस तरह लिख सकते हो, RGB, ठीक है। रेड, ग्रीन, ब्लू, आपसे पूछ रहे क्या देना है, आपने कहा रेड 10 दे दो, ग्रीन 150 दे दो और ये 200 दे दो, कुछ बन जाएगा, ठीक है। कलर एक रैंडम कलर बनेगा जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तीन तरीके हैं कलर देने के, हेक्स कोड से, कलर नेम से और RGB से। कोई सवाल है? बैकग्राउंड कलर देना है, सिंपल है। बैकग्राउंड कलर्स हम डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को दे सकते हैं। अभी हम इसको, बल्कि इसको ऐसे ही रखते हैं और एक हम टैग डालते हैं H1 का और इसको हम दे देते हैं हेडिंग 1, ठीक है। और एक डालते हैं हम टैग, इसका डाल फी हो गया UL, ठीक है। UL में ये कहलाई, ठीक है। H1 UL और P, H1 को हमने टारगेट किया और हमने इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया, यहाँ से कोई भी दे दो, ठीक है। और UL को हमने टारगेट किया और इसको हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया, ठीक है।
और क्या रह गया, पी रह गया, पी को भी दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने इसको, ये दे दिया। अब देखो सबके बैकग्राउंड कलर्स हम दे सकते हैं अलग अलग, तो वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और जो बॉडी पे लगा हुआ है वो कौन सा है, ब्लैक कलर है। और बाकी हर एलिमेंट के ऊपर अपना अपना बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। कोई इशू, दो ही प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड की और वो वाली। अच्छा ये यही बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हमने देख लिया है उसके अंदर के कलर्स कैसे बनते हैं, ठीक है। तीन तरीके, RGB, हैश कोड और कलर का नाम, ठीक है। ज़्यादातर जो है ना ये हैश कोड यूज़ होता है, ठीक है। और कलर का नेम तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ज़्यादातर हैश कोड या फिर RGB यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा एक ये वेबसाइट है, इसको देखते हैं अगर ये चल रही हो। मुझे इंटरनेट का इशू लग रहा है यार, चलिए ये देखो, यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स मिलेंगे, ठीक है। कलर्स ढूंढो यहाँ से, ठीक। और ये व्हील्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। ये कलर पिकिंग टूल है, ठीक है। यहाँ से आप कलर्स उठा के यूज़ कर सकते हो, सही है। वेबसाइट के बुक के अंदर उन्होंने क्या दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग उठाओ और यूज़ कर लो, सही है। फॉर एग्जांपल ये है, ये कलर बनाए या ये बनाए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। इस पर क्लिक करो, ये देखो इसका RGB आ जाएगा, ठीक है, हेक्स कोड आ जाएगा, सब चीज़ें आ जाएंगी। तो इसका अगर हेक्स कोड उठाना है, RGB सॉरी हेक्स कहते हैं इसको, RGB हेक्स, तो ये अगर आपने लगाना है कहीं पे, तो आप क्या करोगे, कोड तो आपने उठा लिया, कलर नहीं लगेगा, ठीक है। कलर लगाने के लिए आपको हैश लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं ये कलर आ गया, यहाँ पे इसका कलर चेंज हो जाएगा, सही है। तो ये जो है ना लिंक बुक के अंदर है, इसको आप लोग सेव कर लीजिएगा, जब भी आप लोगों को कलर्स वगैरह बनाने हो या कोई यूज़ करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन होता ये है कि जब आप काम कर रहे हो तो ना डिज़ाइनर्स के साथ इंडस्ट्री में काम करोगे तो वो आपको एक पूरी थीम देते हैं, ठीक है। उसके अंदर कलर्स वगैरह पहले से चूज़ किए हुए होते हैं उन्होंने, तो आप वही उठा के यूज़ कर लेते हो अपनी पूरी वेबसाइट में, सही है। ये इसलिए है कि अगर आपने अपने कलर्स ढूंढने हो चीज़ें तो ये मिल जाती हैं आपको। इंस्पेक्टर में भी हमने देख लिया था, क्रोम के अंदर भी मौजूद है, यहाँ से भी पिक कर सकते हो जो आप करना चाहो, ठीक है। अच्छा ये है हमारे पास RGB वैल्यूज़ के बारे में उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। RGB वैल्यूज़ में क्या है, वैल्यूज़ फॉर रेड ग्रीन एंड ब्लू आर एक्सप्रेस एज नंबर्स बिटवीन 0 एंड 255, ठीक है। ये नंबर्स हैं जो कि इनके दरमियान ही चलते हैं, ठीक है। 256 नहीं होगा, 257 नहीं होगा, ठीक है। इंटर करोगे चल जाएगा, एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला वाला रेड होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर ब्लू है। हेक्स कोड में क्या होता है, हेक्स वैल्यूज रिप्रेजेंट वैल्यूज फॉर रेड ग्रीन एंड ब्लू इन हेक्साडेसिमल कोड, ठीक है। हेक्साडेसिमल जो है ना एक कन्वर्जन होती है कंप्यूटर साइंस में, तो ये उससे कन्वर्ट होके जो है ना चीज़ें बनती हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ रेड इज 102 इज एक्सप्रेस इन 66, ये कन्वर्जन है, कन्वर्ट करके अगर वैल्यू यहाँ पे 102 थी तो हेक्स कोड में कन्वर्ट करके क्या बन गई 66। इसी तरह 205 बन गई CD और 170 बन गई AA, ठीक है। ये इस तरह कलर सेट होता है। और ये है कलर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय प्री डिफाइंड नेम्स, हाउएवर दे आर वेरी लिमिटेड इन नंबर्स। 147 कलर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो आप लाखों कलर्स चूज कर सकते हो ना, तो अगर आपने नेम्स के साथ जाना है आप नेम्स के साथ चले जाओ, या फिर आपने अपने कलर्स बनाने तो अपने कलर्स बनाओ और यूज करो, ठीक। अच्छा ह्यू को अभी नहीं देखते, अभी सेचुरेशन को देखते हैं, ठीक है। सेचुरेशन का मतलब होता है
कि saturation refers to the amount of gray in a color. At maximum there would be no gray in color. At minimum saturation the color would be mostly gray. ठीक है, एक कलर है, ठीक है, एक कलर के अंदर या तो ग्रे कलर क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, या फिर अगर सैचुरेशन हमने बिल्कुल टॉप पे बिल्कुल मैक्सिमम कर दी, ठीक है, मिनिमम कर दी, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा ग्रे कलर हो जाएगा, ठीक है, ये सैचुरेशन होती है। और ब्राइटनेस क्या होती है, ब्राइटनेस का मतलब है कि हाउ मच ब्लैक इज इन अ कलर, ठीक है, एक कलर के अंदर कितना ब्लैक कलर है, ठीक है, जितनी ब्राइटनेस आप ज़्यादा करेंगे, एट मिनिमम द, जितनी ब्राइटनेस आप कम करेंगे उतना क्या हो जाएगा, वो ब्लैक हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, ठीक है, और जितनी कम करते जाएंगे उतना अपना जो कलर है वो नज़र आएगा, ठीक है। और हीयू में तो देखें डिफरेंट डिफरेंट जो है ना यहाँ पे कलर्स आ रहे हैं, ठीक है, बस ये है, आगे जाके और इसकी डिटेल्स हम देखेंगे, ठीक है। कंट्रास्ट क्या होता है ये हमें देखना है, कंट्रास्ट क्या होता है भाई, पता है कुछ, हाँ, कपड़ों में पहनते हैं ना कंट्रास्ट, वो क्यों होता है, हाँ, मैचिंग नहीं होती, मैचिंग तो सेम कलर हो गया ना, दो मुख्तलिफ कलर एक साथ मिलके नज़र आए अच्छे, ठीक है, ये ना हो आप दूर से आ रहे हो, आप लोग को देख के आंखें चुभने लग जाएं, क्या ऐसा, क्या एक ने रेड कलर पहन लिया ऊपर और नीचे जो है ना कोई और ब्लू कलर पहन लिया, तो वो बिल्कुल आप कंट्रास्ट ख़राब कर देते हो, ठीक है, जी जी, वही 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 चीज़ है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल देखो ये लो कंट्रास्ट है, ठीक है, इसको आपको देखने के लिए ना आपका क्या होगा, ज़्यादा आपकी आंखों का जोर लगेगा, ठीक है, पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा होगा। जो ये वाला है, ठीक है, ये आप डायरेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक, और इसके अंदर क्या है कि, ठीक है, तो सबसे अच्छा कौन सा होता है, ये हाई कंट्रास्ट जिसके अंदर सब मैच किया हुआ हो, ठीक है। तो कभी भी कोई वेबसाइट बना रहे हो ना आप लोग, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आप इस कंट्रास्ट को जो है ना मद्देनज़र रखो, ये ना हो कि वो टैक्सी रीडेबल नहीं है तो फ़ायदा क्या होगा आपकी वेबसाइट का, ठीक है। तो ये कंट्रास्ट के बारे में चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक। अच्छा देखते हैं, ये इन्होंने एक लिंक दिया हुआ है, ये देखो, कलर कंट्रास्ट चेक, सही है, फोरग्राउंड कलर का मतलब क्या है, जो टॉप पे आ रहा है, और बैकग्राउंड कलर का मतलब क्या है, ठीक है, ये इसने पूरी सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखो इसमें रेड बढ़ा रहे हो, ग्रीन को कम कर दो, ब्लू को बढ़ा दो, इससे बैकग्राउंड कलर है इसमें से चीज़ें चेंज कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आप कंट्रास्ट बना के चीज़ें भी देख सकते हो, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इनको पिक करना, ये बैकग्राउंड में लगाना और ये कलर में लगाना, तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, कोई इशू। ये टूल है, अच्छा टूल है, इसको आप यूज़ करो, इसके अंदर ब्लू कलर ह्यूज, अच्छा कलर्स आप चेंज करते हो ना, तो ये तीनों चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो रही हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने कुछ चेंज वेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, सही। तो ये बुक के अंदर ही लिंक है, ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। चलें अभी नमाज के लिए जाते हैं, फिर उसके बाद आएंगे। अच्छा यहाँ पे बुक में एक टॉपिक है ओपेसिटी का, ठीक है। अच्छा ओपेसिटी करती क्या है कि आपकी पिक्चर को या आपके डिव को क्या करती है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई हुई है जिसका क्या नाम है, ओपेसिटी, ठीक है। अच्छा अभी क्या है 0.5%, मतलब 50% ये है, ठीक है। अगर मैं इसको और कम कर दूं, लाइक टू 20% कर दूं और मैं रन करूं, तो ये और लाइट हो जाएगी, ठीक है। अगर एक्चुअल में आप देखना चाहते हो ना कि कितनी है, फॉर एग्जांपल अगर इसको हम 1 करते हैं 1, तो ये इसकी रियल वो है, ठीक है। कोई भी इमेज को आपने थोड़ा लाइट करना हो या आपने किसी भी तरीके से इसको यूज़ करना तो आप कर सकते हो, ठीक है। 0.1 से लेके 1 तक वैल्यूज़ है, ठीक है। 0.1 का मतलब क्या है, 10। और अगर कोई आपसे कहे कि मुझे
7 चाहिए यहाँ पे, तो क्या लिखूँगा? ज़ीरो। ज़ीरो क्यों लगा रहे हो? हाँ, 0.7 तो 70 हो जाएगा। 1 जो है ना 100 है, ठीक है, और ज़ीरो ओ और 0.1 जो है वो 10 है। तो अब मुझे 7 चाहिए, मैं क्या लिखूँ यहाँ पे? 07 नहीं, 75। ठीक है, आई समझ? कैसे? ये 1 है, ये 10 है, ठीक है, और ये 1 है, ठीक है, और मैंने क्या दिया है? 0.75। हाँ, ये 75 हो गया, सॉरी। ठीक है। हम्म, क्या बोल रहे हो? कैसे होगा? ट्राई करते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसे होगा, आई समझ? और 10 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा ना यार, 1 तक है ना, 1 तक है ना यार, ऐसे करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आ रही है, उसका नाम है हवर, ठीक है। अभी इमेज की ओपेसिटी क्या है? जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो क्या हो गई? कहाँ देख रहे हो सर आप? कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, इधर देखो ना जहाँ तेज हो रहा है, ठीक है। इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, लाइक इसको अगर हम 1 कर दें और इसको हम 0.5 कर दें, अब देखो, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, इसकी ओपेसिटी पूरी 100 है, ठीक है, हमने छेड़ा नहीं है इसको, जैसी पिक्चर थी वैसी दिखा दी। लेकिन जैसी पिक्चर के ऊपर हम हवर करते हैं तो क्या हो जाता है यहाँ पे? ठीक है, कहीं भी कर सकते हो, ये देखो यहाँ पे आ रहा है। अब हवर हवर एक अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हवर के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। मैं ये ट्राई करता हूँ कि मैं इसकी हाइट, स्पेलिंग सही है हाइट की? अच्छा, इसको मैं रन करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। देखो इसकी हाइट क्या हो गई? कम हो गई ना, है ही इतनी, उसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, उसको हम 200 करते हैं, ठीक है। अब देखो, ठीक है। तो हावर के ऊपर आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने कहा यहाँ पे हमने बॉर्डर की प्रॉपर्टी पढ़ी है, बॉर्डर की प्रॉपर्टी लास्ट टाइम पढ़ी थी। 1 पिक्सल दिया, उसको सॉलिड दिया, इसको मैंने कर दिया यहाँ पे ब्लू, बल्कि मैंने इसको 5 पिक्सल दे दिया, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, क्या होगा ये देखो, ठीक है। हवर पे हाइट भी बढ़ी है और बॉर्डर भी आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा काम किस पे हो रहा है? हवर पे। और हमने हवर के लिए क्या किया है? कॉलन लगाया है और हवर लिखा है, और ये सारी प्रॉपर्टी लिख दी है, ठीक है। कोई इशू है किसी को? इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, अपने कोड में, ताकि हमारे पास सेफ रहे। इधर आ जाएं, ये करते हैं, और अच्छा, इमेजेस तो हमें मिलेंगी नहीं, क्या करें फिर? हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। ये तंग करेगा अब हमें, इमेज डाउनलोड करनी है ना हमने, उसको बंद करते हैं थोड़ी देर। सेव इमेजेस कहाँ करना है? ये है, आज 27 है ना। इमेज फॉरेस्ट,
इमेज माउंटेन और ठीक है, ये चलेगा अब डायरेक्ट या हमें कुछ और करना पड़ेगा यहाँ पे कोड में? लोकेशन पे जाना पड़ेगा। लोकेशन क्या है आपके पास? इमेजेस और चलो यही दे देते हैं, ठीक है, इमेजेस, ये माउंटेन्स आ रहा है ना, इमेजेस, ये दे दे, हमने गलत कर दिया यार, इधर फॉरेस्ट दे देते हैं। ये मैं ऑल टेक्स देख रहा हूँ ना, सही है, देखते हैं। आ गई हमारे पास इमेजेस। अब हमने इसको, ठीक है, अब हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं, सही है, और इसको हम बॉर्डर कम दे देते हैं, ठीक है। तो हवर की प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ ली साथ साथ, और ओपेसिटी को भी देख लिया कि ओपेसिटी क्या है, ठीक है। 0.1 से लेकर 1 तक की इसकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इमेज को कर सकते हो, आप किसी डिव को भी कर सकते हो, राइट। डिव का क्या मतलब होता है? डिवाइडर, ठीक है। मतलब ये एक आपके पास टैग है HTML का, ठीक है। ये कुछ भी नहीं करता, ये आपको जस्ट अगर आपने 3 इमेजेस को एक जगह पे रखना हो, ठीक है, और उसके साथ इन तीनों इमेजेस के ऊपर आपने फिर CSS लगानी है, ठीक है, नहीं एक साथ एक बॉक्स के अंदर आ जाएंगी ना, आपने इमेजेस उठाई एक बॉक्स के अंदर डाल दी, ठीक है। डिव एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर आप जितनी भी चीज़ें डालोगे और फिर आप करोगे क्या, फॉर एग्जांपल आपने कहा यहाँ पे मैंने एक क्लास लगा दी, ठीक है, और मैंने इसको क्लास दे दी, कोई भी दे दो, ठीक है, मैंने कंटेनर दे दी, और अब मैं यहाँ आया, यहाँ पर मैंने डॉट कंटेनर, ठीक है, ठीक है, और मैंने इसको सबसे पहले क्या दे दी? हाइट, क्योंकि उसके अंदर तो हमने कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो हम पहले हाइट दे देते हैं ताकि हमारे को कुछ नज़र आए उसके अंदर, लेकिन नज़र तो फिर भी नहीं आएगा अभी हमें, ठीक है। बॉर्डर दे दें या फिर हम बैकग्राउंड कलर दे दें, ठीक है, तब भी ये हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा, राइट। ये हमने एक डिप बना दिया और इसके अंदर एक ये हमने बॉक्स बना दिया, ठीक है। जिसको मोबाइल यूज़ करना है वो क्लास से बाहर जाके यूज़ करके आ जाए, ठीक है। मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ ना बार बार, आप तो नहीं हो रहे लेकिन मैं हो रहा हूँ, ठीक है। अंदर रख दे मोबाइल, जेब के अंदर जल्दी से। अच्छा, ठीक है, हाइट दे दी हमने। अभी हमने कोई नई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी हवर के अलावा, ऐसे ही है, उन्हीं को रिपीट करके हम चीज़ें देख रहे हैं, सही है। अच्छा, हमने डिव बना दिया। अब इस डिव को भी यहाँ पर ना देखें, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास डिव्स हैं 1 2 3 4। अब इन सब की देखो ओपेसिटी इन्होंने अलग अलग करी। आप ये काम भी कर सकते हो, ठीक है, कि देखो कलर तो सबका सेम है या अलग है? अलग अलग है, कलर एक है, ओपेसिटी अलग अलग है, ठीक है। तो ये काम किया हुआ है इसने इस तरीके से, ठीक है। ये भी कर सकते हैं हम कि जो डिव है उसका बैकग्राउंड कलर हम कम कर, मतलब लाइट कर दें, ठीक है। कोई इशू? देखना चाहते हो उसको भी ट्राई कर लेते हैं यार। अच्छा, इधर देखो, इन्होंने ये 3 डिव बनाए और इन डिव को इसने गेट कैसे किया है, ये देखो आप, क्या दिया हुआ है? क्लास तो बाद में दी हुई है, उससे पहले देखो उसने लिखा है कि डिव, वो उस वाले डिव को आप पिक करो जिसकी क्लास क्या हो, फर्स्ट हो, ठीक है। सेम ये भी किया हुआ इसी ने ऐसे ही, डिव लिखा, डिव तो सारे हैं ना यहाँ पे। हम दोनों तरीकों से कर सकते थे कि हम क्या करते, हम ये डिव हटा दें और डायरेक्ट क्लास का नेम लिखें, तब भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसने स्पेसिफिक कर दिया कि फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट अभी किसी और चीज़ को दूंगा ना तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा पी, मैंने H1 का एक टैग बना दिया,
ठीक है, इसको अगर मैं क्लास दे दूं फर्स्ट की, तो आपके नज़र में क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? हाँ, अप्लाई नहीं होगा। क्यों? ये एक और तरीका हमने देख लिया कि क्लास तो हमने लिख दी, लेकिन हम चाहते हैं कि सब पे अप्लाई ना हो, तो हम क्या कर रहे हैं? अभी तो हम लगा हुआ है ना, अभी इसकी बात कर रहे हैं। देखो, अगर आपने क्लास दी किसी एलिमेंट को, ठीक है, आप चाहते हो कि जो क्लास है वो सिर्फ उसी एलिमेंट पे अप्लाई हो, ठीक है, कोई आके अगर उस क्लास को कहीं और यूज करता है तो अप्लाई ना हो। तो आपने क्या किया, डिफ के अंदर जो फर्स्ट क्लास लगी हुई है ना उस पे अप्लाई हो जाए। अगर मैं इसको हटा दूं तब क्या होगा? हो गया? हो गया ना अप्लाई? ये देखो, ठीक है, कोई इशू? बैकग्राउंड कलर तो डिफ पे अप्लाई है ना, इसलिए नजर नहीं आया, क्योंकि डिफ तो नहीं है ये क्या है? H1 है। सो तो नहीं रहे हो सब? सो रहे हो यार, मुझे तो ऐसे लग रहा है। आवाज निकालो यार, बोर होके पढ़ रहे हो, क्या फायदा? अच्छा, मैंने बताया, देखो क्लास मैंने इस पे भी लगाई है सेम क्लास, और सेम क्लास इस पे भी लगाई है। लेकिन देखो, अभी हम देख रहे थे तो मैंने कहा आपको बता दूं कि अगर डिव लगा दिया तो ये स्पेसिफिक इसी डिव के ऊपर अप्लाई होगी जिसके अंदर फर्स्ट क्लास है। अगर मैं यहाँ पे एक और डिव कॉपी कर लूँ तो क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे डिव, इसके ऊपर अप्लाई होगा या नहीं? होगा या नहीं? क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये तो डिव ही है। जितने भी डिव आ जाएं, अब जितने भी डिव्स आ जाएं, 100 डिव होंगे और उनकी क्लास फर्स्ट होगी, तो उन सब पे ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, इसको भी कॉपी करके ना अपने कोड में रख लेते हैं ताकि ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस वाली कमांड भी चल जाए। ये कंटेनर है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि कंटेनर बनाते हैं, फिर उसमें विद वगैरह कैसे लेते हैं। ठीक है, हाइट वगैरह, विद वगैरह हमने इसके अंदर देखें, हमने हाइट दी है, विद नहीं दी ना, तो विद क्या हो गई? वो ऑटो हो गई ना, जितनी भी उसको स्पेस मिलेगी। और क्योंकि डिव जो है वो कौन सा एलिमेंट है? ब्लॉक लेवल है ना, ब्लॉक लेवल है, तो उसने हमने हाइट दे दी, विद उसने जितनी थी पूरी ले ली। ठीक है, अच्छा, मैं कितना दूर खड़ा हुआ आप लोगों से? मुझे आवाज़ तो आप लोग की सबकी आती है ना, ये नहीं आती? आती है ना? तो फिर मैं इधर बुला लूँ सबके सामने, फिर जलील होना है या वहीं पे बैठ के होना है? हैं? बैठ के होना है ना? तो अपनी जो ज़ुबानें हैं ना वो इस क्लास के ऊपर ध्यान दें, बिला वजह इधर उधर ना चलाएं। ठीक है, अच्छा, ये हमने लगा लिया। अब चीज़ें ओवरराइड हुई हुई हैं क्योंकि हमने यहाँ पे CSS लगाई हुई है ना, इस वजह से ये ओवरराइड हो गई हैं। ठीक है, उसकी खैर है, वो देख लीजिएगा आप लोग। अच्छा, ये ओपेसिटी थी, और ओपेसिटी में ही आप ओपेसिटी को आप RGB के थ्रू भी कर सकते हो और उसके थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो CSS आपकी W3 स्कूल है ना, इसको हम देखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो लेटेस्ट हैं। ठीक है, तो इसमें देखो ये RGBA भी है, और अब देखो इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि किस तरीके से आप ट्रांसपेरेंट बॉक्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। पहले आप इसको देख लें कि बैकग्राउंड के थ्रू भी आप कर सकते हो। ठीक है, RGB तो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, जो A है ना वो वही है। ठीक है, ओपेसिटी वाला काम कर रहा है। ठीक है, जो भी आप कलर दोगे RGB के अंदर, जो A है ना वो फिर यहाँ से आप चेंज करते रहो। सही है, कैसे करते हैं देख लेते हैं। एक को हम उठा लेते हैं और अपना जो हमारा डिव है ना इसके अंदर रख लेते हैं, तो वो सेम काम करेगा। अच्छा यार, इसको देख लेते हैं ये क्यों। अच्छा, ये ब्लैक कलर है ना बैकग्राउंड पे, इसीलिए हमें ना ऐसा नज़र आ रहा है। अगर हम इसका ब्लैक कलर अभी कमेंट आउट कर दें, ठीक है, अब हमें उसी तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, ये अभी हमने पीस
अंदर पी लगाए हुए, राइट, इसके अंदर पी लगाए हुए, इस वजह से पी का कलर वो आ रहा है। तो अभी फॉर टाइम बिंग हम इसको भी क्या करते हैं, वो कर देते हैं, तो अब आपको सही चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, तो देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, RGBA लगाया या फिर हमने ओपेसिटी लगाई। ठीक है, फ़र्क ये है कि RGBA में हम कलर भी साथ ही दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम ओपेसिटी सिर्फ लगा देना, क्योंकि हमने तो ऊपर कलर दिए है, अगर हम कलर यहाँ नहीं देंगे इस तरह, तो हमें फिर कलर हर डिव के अंदर भी लगाना पड़ेगा। या तो फिर आप RGBA यूज़ कर लो, क्योंकि उसके अंदर कलर भी आ जाता है, और उस कलर को लाइट और आपने डार्क करना है तो आप ओपेसिटी के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, W3 स्कूल के अंदर देखें ये वाली जो आपके पास आ रही है। ठीक है, इसको देखते हैं। इसके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमने नहीं पढ़ी हैं, तो मेरे ख्याल में फिर इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि समझ नहीं आएगी। चलें आगे जाते हैं। अच्छा, HSL और HSLA के कलर्स भी होते हैं। ठीक है, जिस तरह बैकग्राउंड में आ रहे हैं ना HSL और HSLA, तो वही है जो अभी हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, HSL क्या होता है पढ़ लेते हैं। HSL कलर प्रॉपर्टी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन CSS3। ठीक है, ये CSS3 की अपनी प्रॉपर्टी है, इससे पहले नहीं थी। ठीक है, अच्छा, H का मतलब इधर क्या होता है, ह्यू। ठीक है, दिस इज एक्सप्रेस एज एन एंगल बिटवीन 0 एंड 360 डिग्रीज। ठीक है, अभी हम एक व्हील को देखेंगे, ठीक है, जिसके अंदर HSLA कलर्स बन रहे हैं, तो आपको समझ आएगी। सैचुरेशन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है, अमाउंट ऑफ ग्रे। ठीक है, जितना भी होगा। ठीक है, 100% इज फुल सैचुरेशन एंड 0 इज शेड ऑफ ग्रे। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप पहुँचते हो तो ये क्या है आपका 100% है, जो आपका रियल कलर है। ठीक है, इसकी अगर आप सेचुरेशन बढ़ाते हो तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। मतलब हमने कलर इसका खींच लिया। ठीक है, कलर खींचते गए तो सारा कलर खींच के ये ग्रे कलर आ गया हमारे पास। ठीक है, कोई इशू। अच्छा, ह्यू से ना कलर बनता है। ठीक है, जिस तरह ये आपके पास आ रहे हैं ना, ये कलर व्हील आ रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर से आप कोई भी कलर चूज कर लो तो ये यहाँ पे आता है। ठीक है, और एल जो है वो है लाइटनेस। ठीक है, दिस इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज विद 0 बीइंग वाइट एंड 50 बीइंग नॉर्मल एंड 100 बीइंग ब्लैक। ठीक है, अगर 0 कर दोगे आप HSL में, L को आप क्या कर दोगे 0, तो क्या हो जाएगा वो पूरा वाइट। ठीक है, उसकी लाइटनेस जो है ना वो क्या हो जाएगी, वाइट हो जाएगी। ठीक है, और अगर 50 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल रहेगा दरमियान में। ठीक है, ना वाइट ना फिर ब्लैक। अगर 100 कर दोगे तो उसकी जो लाइटनेस है ख़त्म होकर क्या हो जाएगा, सब कुछ ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई क्वेश्चन है। अच्छा, ये हमारे पास एक असाइनमेंट है, इसको ना मैं अभी कॉपी करके बनाता हूँ, ताकि हम देखें इसके अंदर जो है ना डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हुई हैं, तो वो क्या है हम देखते हैं। सही है, इसको एक न्यू फाइल बना लेते हैं। जी जी, नहीं, परसेंटेज लगाना ज़रूरी है इसके अंदर। किसकी बात कर रहे हो, इसमें तो आप परसेंटेज लगाओगे, इसमें भी लगाओगे, परसेंटेज लगाना ज़रूरी है। ठीक है, दोनों में। और इसके अंदर आप 0 से 360 डिग्रीज के अंदर कुछ भी उठा लोगे। ठीक है, अच्छा, इसको कॉपी करते हैं, चीज़ें देखते हैं क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है। अच्छा, ये एक ही फाइल बना दी इन्होंने, चलें।
अच्छा, इसको रन करते हैं, ये देखें। इन्होंने प्रैक्टिस करवाई है ना, अब आप देखें कलर्स के डिफरेंट शेड हैं, ठीक है। हम आप इसकी CSS देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले है H1, ठीक है। H1 पे इन्होंने क्या अप्लाई किया है, देखें। HSL, ठीक है। ग्रे 0 रखा हुआ है, ठीक है, 0%, और इस तरीके से इन्होंने, ठीक है, ये किया हुआ है। और इसका कलर क्या है, कलर इन्होंने ये कुछ ग्रे की शेड दी हुई है, ठीक है। और पैडिंग क्या करिए, पैडिंग तो छोड़ें, पैडिंग को अभी नहीं देखिएगा क्योंकि पैडिंग हमने पढ़ा नहीं है, इनहेरिट हमने पढ़ा है, राइट। मैंने कहा अभी छोड़ देना, आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी सिर्फ कलर्स पे ध्यान दें, ठीक है। P.0 सिंपल RGB है, देखो उसके शेड्स उन्होंने चेंज किए हुए, 238, 244, 43, 44, 45, इस तरह कलर्स को इन्होंने चेंज किया हुआ है। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है, RGB ही है ये सारे। जो मेन हमने HSLA देखना था वो कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने टास्क इधर डाल दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं, फिर हम आगे देखेंगे चीज़ें, तो हमें चीज़ें समझ आएंगी, ठीक। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ है। और इस चैप्टर में हमने क्या 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 पढ़ा है, देखें, कलर्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। यही तरीके हैं जिसके थ्रू हम CSS में कलर्स दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपने और स्टडी करनी है तो इसके अंदर कलर्स, ठीक है, ये देखो, इसमें बहुत सारी वही चीज़ें हैं जो हमने पढ़ ली हैं, लेकिन अगर आप देखें RGB, हेक्स और HSL, ठीक है। इसके अंदर भी थोड़ी और डिफरेंट तरीके से अगर कुछ समझाया हुआ, अगर यहाँ से देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। RGB, हेक्स और HSL, सही। अभी आप लोग को मैं दे रहा हूँ 20 मिनट्स, ठीक है, प्रैक्टिस करें इसकी। फिर उसके बाद हमने एक और चैप्टर स्टार्ट करना है जो कि कहाँ है, टेक्स्ट है, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट क्या होता है, हमने HTML के अंदर भी एक चैप्टर पढ़ा था टेक्स्ट का, उसके अंदर क्या था, टेक्स्ट, टेक्स्ट के टैग्स थे ना, डिफरेंट डिफरेंट। नहीं नहीं, हाँ वो तो है, लेकिन हमने टेक्स्ट का एक पूरा चैप्टर था, उसके अंदर हमने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी थी कि बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, ठीक है, एम्फिसाइज करना है, ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे और भी चीज़ें हैं कि हमने जो टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट के लिखने का स्टाइल अगर चेंज करना है, ठीक है। आप सब बैठे हुए हो, सबकी राइटिंग के लिखने का अंदाज अलग अलग होगा, ठीक है। किसी का सेम भी हो सकता है, वो सेम स्कूल में शुरू से पढ़ रहा है तो एक ही जैसी राइटिंग चल रही होती है ना, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। कुछ स्कूल होते हैं उनका स्टैंडर्ड होता है कि भाई ऐसे ही लिखना है, वो सब बच्चों की तकरीबन वैसी होती है, ठीक है। तो ये भी होता है, लेकिन दुनिया में लाखों वेबसाइट्स हैं, लाखों नहीं करोड़ों वेबसाइट्स हैं। आप सब वेबसाइट्स पे विजिट करो, देखो सबके जो फॉन्ट स्टाइल है ना वो अलग अलग होंगे, ठीक है। अभी हमारे सामने नज़र आ रही हैं, देख लो कितनी वेबसाइट्स हैं, अगर हम कोई और खोलें। अच्छा, उर्दू को लिखने के भी अलग अलग स्टाइल होते हैं, देखो अब इनका अपना स्टाइल है, ठीक है। जितनी बड़ी फर्म होती है ना, जितनी बड़ी वेबसाइट होती है या जितनी बड़ा वो बिजनेस होता है, वो अपने ही फॉन्ट्स बनवा लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई अगर आपके पास वो है, क्या कहते हैं, आपकी इंटर की मार्कशीट है या मैट्रिक की मार्कशीट है, उसके अंदर एक फॉन्ट होता है स्पेसिफिक, ठीक है, वो उन्होंने परचेज किया हुआ है, ठीक है। वो आप भी परचेज करके आप डुप्लीकेट बनाना चाहो या उसको आप कॉपी करना चाहो या कुछ करना चाहो तो थोड़ा सा इश्यूज होते हैं, ठीक है। कुछ फॉन्ट्स जो है ना वो डिफ़ॉल्ट होते हैं, वो आपके ब्राउज़र के डिफ़ॉल्ट होते हैं, वो फ्री होते हैं, ठीक है, वो आप यूज़ कर लो। जिस तरह एरियल हो गया, ठीक है, एरियल सबसे कॉमन फॉन्ट है, और कैलिब्री एक और फॉन्ट है, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स हैं, कुछ होते हैं फ्री तो वो हम उठा के यूज़ कर लेते हैं, ठीक है।
और कुछ जो होते हैं ना वो पेड होते हैं, ठीक है। तो पेड होते हैं तो उनको भी लाखों लोग खरीद सकते हैं, ठीक है, उसमें भी किसी का कॉपीराइट नहीं होता। कुछ फॉन्ट्स ऐसे होते हैं जो कंपनीज अपने लिए खुद बनवाती हैं, ठीक है, वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो भी कर सकते हो अगर आप लोगों के पास मतलब हैं, इतने पैसे हैं, आपका मतलब बिजनेस इतना चल रहा है, आप फॉन्ट पर इतना ध्यान देते हो, तो आप अपने बनवा लो, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, हम देखते हैं आगे जाके, ठीक है। अच्छा, द प्रॉपर्टीज दैट अलाउ यू टू कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट कैन बी सेपरेटेड टू टू ग्रुप्स, ठीक है, दो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। पहला क्या है, जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं फॉन्ट की अपीयरेंस पे। अपीयरेंस का क्या मतलब है कि एक फॉन्ट में ए जो है ना वो सीधा लिखा हुआ है, एक में जो है ना थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ है, थोड़ा सा इटैलिक लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, इंक्लूडिंग टाइप फेस, अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है, रेगुलर, बोल्ड और इटैलिक, ठीक है। रेगुलर फॉन्ट कैसा होता है, बोल्ड हमने पढ़ा है, बोल्ड कैसा होता है, मोटा टैग होता है, ठीक है। और जो आपका रेगुलर है वो थिन होगा, ठीक है, और इटैलिक थोड़ा सा तिरछा होगा, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी और टाइप्स होती हैं, हम आगे जाके देखेंगे। अच्छा, दूसरा है दोज दैट वुड हैव द सेम इफेक्ट ऑन टेक्स्ट नो मैटर व्हाट फॉन्ट यू आर यूजिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग कलर ऑफ टेक्स्ट एंड स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स एंड लेटर्स, ठीक है। ये वाला जो था ये क्या था, जिस तरह फॉन्ट दिखेगा, मतलब किस तरीके से नज़र आ रहा है, ये वो है। और इसमें क्या है कि लेटर्स के दरमियान में हर फॉन्ट का अपना अपना वो होता है, ठीक है। जिस तरह ये अभी आपके पास कंट्रोल लिखा हुआ है, राइट, तो सी और ए के दरमियान में एक स्पेसिफिक स्पेस है, ठीक है, हर फॉन्ट का अपना होता है, ठीक है। किसी का कंजस्टेड होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, ठीक है। तो वो हम एक वर्ड को खोलते हैं, उसमें भी देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए चीज़ें। वर्ड यूज़ किया हुआ है सबने तकरीबन, ठीक है। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं ना इसका फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज करूँगा, ठीक है। यहाँ बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं, अच्छा, ये रन टाइम पे तो चेंज नहीं होगा, मैं क्लिक करके ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखो, एक फ़ॉन्ट है 28 डेज लेटर, ठीक है, ये अपना ही डिफरेंट फ़ॉन्ट है। अब इस तरह ये आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। ये तो हमारे पीसी में इंस्टॉल है ना, इसलिए नज़र आ रहे हैं, राइट, या ये बाहर से आ रहे हैं कहीं से, इंस्टॉल हैं, ठीक है। ये अब डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स हैं, तो यही फ़ॉन्ट फेस होता है, ठीक है। फ़ॉन्ट फेस हम चेंज कर दें, अब सब उसमें देखें अल्फ़ाबेट्स को लिखने का अंदाज़ क्या है, सेम है, क्या हो गया यार, ठीक है। अभी जो टी है, ये जो एच है, वो इस फॉन्ट में इस तरीके से दिख रहा है और इस फॉन्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। कुछ फॉन्ट डिफ़ॉल्ट में बोल्ड होते हैं, कुछ इटैलिक होते हैं और कुछ रेगुलर होते हैं, नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, द फॉर्मेटिंग ऑफ योर टेक्स्ट कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन हाउ रीडेबल योर पेजेस आर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका पेज है, ठीक है, पेज कलर कहाँ से चेंज करते हैं, पता है कुछ, लेआउट में, कहाँ जाना पड़ेगा, इधर, ये रहना यार, अच्छा, अच्छा, ये कहीं आपको लगेगा कहीं अभी आप कहीं प्रोफेशनल उसमें जा रहे हो, मैं आपकी रिजल्ट के अंदर स्कूल का रिजल्ट दे रहा हूँ और उसमें ऐसा फॉन्ट यूज़ कर लूँ तो क्या होगा, हाँ, नहीं मतलब मैं आपका जो स्कूल है उसका रिपोर्ट कार्ड है, उसके अंदर ऐसे फॉन्ट यूज़ करूँगा तो क्या होगा, एक जगह होती है ना, हर जगह का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो मैं ऐसे फॉन्ट यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। तो वो भी यही कह रहा है कि ऐसे फॉन्ट यूज़ किए जाएं जो क्या हो, रीडेबल हो। रीडेबल तो ये है, ठीक है, लेकिन स्कूल के लिहाज से नहीं है ये। तो इस तरीके से हमें फ़ॉन्ट को वेबसाइट को जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमें फ़ॉन्ट ऐसा चूज़ करना है जो कि
अच्छा होता क्या है, देखो जब आपकी वेबसाइट के डिज़ाइन बन रहे होते हैं ना, किसी कौन अजान हो गया, चलो अजान के बाद नमाज के बाद कंटिन्यू करते हैं। क्या बात चल रही थी, याद है? सब पीछे रह गए। वर्ड पे तो मैंने कब का समझा दिया यार। मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो फॉन्ट स्टाइल चूज करना होता है, ये सारी चीज़ें कौन करता है? जो अभी जो आप लोग पढ़ रहे हो ना, आप अगर आप लोगों ने बैच 1 कंप्लीट किया तो आप एज अ यूआई डेवलपर या फिर फ्रंट एंड डेवलपर बन जाओगे, ठीक है? तो जो डिज़ाइन करता है ना, जो आपको मॉकअप्स देता है, मॉकअप्स क्या होते हैं पता है? क्या होते हैं मॉकअप्स? नहीं नहीं, मॉकअप लाइक डिज़ाइन होता है। फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है ना, ये मैंने एक मॉकअप बनाया हुआ है, ठीक है? ये समझिए रियल नहीं है, ये एक इमेज है, ठीक है? डिज़ाइनर ने थिंकिंग करके एक वेबसाइट इस तरह बना दी और हमें दे दी, ठीक है? अब हमारा फ्रंट एंड डेवलपर का क्या काम है? इसको उठाए और इसको कन्वर्ट करे HTML के अंदर, ठीक है? और इस पर CSS लगाए, इस पर जावास्क्रिप्ट लगाए, इसको फंक्शनल कर दे, ठीक है? तो जो जो फॉन्ट और इसका काम है वो कौन करता है? डिज़ाइनर करता है, ठीक है? हम नहीं करते ज़्यादातर। लेकिन कभी अगर आप किसी छोटी कंपनी में जाते हो तो आप डिज़ाइनर भी आप ही होते हो, फ्रंट एंड भी आप ही होते हो, सब आप होते हो, ठीक है? सब काम आपको ही करने पड़ते हैं, सही? अगर किसी अच्छी कंपनी में आप जाओ, बड़ी कंपनी के साथ काम करो, बड़े क्लाइंट के साथ काम करो, तब आप के सारे रोल अलग अलग होते हैं, ठीक है? तो ये ना हो कि आप लोग को जॉब मिले, आप वहाँ पे लड़ाई डाल दें कि हम तो ये नहीं करेंगे, तो आपको दूसरे दिन निकाल देंगे वो, ठीक है? तो होता ही है कि पहले अगर आप किसी छोटी कंपनी में जा रहे हो तो क्योंकि वो बोलते हैं हमारे पास बजट नहीं है, आपको ही करना पड़ेगा काम, तो आपको करना पड़ता है, ठीक है? ये नहीं है कि आपने लड़ना शुरू कर दिया कि मैं डिज़ाइनर लेके आओ फिर ही मैं काम करूँगा। ज़्यादातर होता है कि वो डिज़ाइन किसी से बनवा लेते हैं फिर आप कन्वर्ट करते हो, ठीक है? तो इसमें आपकी भी राय ली जाती है कि कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। अच्छा, टाइप फेस टर्मिनोलॉजीज, ठीक है? 3 तरह की होती हैं, सेरिफ, सैन सेरिफ और मोनोस्पेस, ठीक है? अच्छा, सेरिफ फॉन्ट्स, अच्छा ये टाइप्स हैं फॉन्ट्स की, ठीक है? ये नाम नहीं है, ठीक है? तो सेरिफ क्या होता है? सेरिफ फॉन्ट्स हैव एन एक्स्ट्रा डिटेल्स ऑन द एंड ऑफ द मेन स्ट्रोक ऑफ द लेटर्स, दीज डिटेल्स आर नोन एज सेरिफ्स, ठीक है? अब देखो आई को हम लेते हैं, एक आई ये है, एक आई ये और एक आई ये है, ठीक है? जो पहला आई है ना उसको देखो, ये एक्स्ट्रा डिटेल्स है यहाँ पे, इसके एंड पे, यहाँ पे इस तरह ये घूम रहा है, ठीक है? तो ये क्या है? अब कुछ लोग इस तरह लिखते हैं, कुछ लोग इस तरह लिखते हैं, ठीक है? उनको पता नहीं होता हम क्या लिख रहे हैं, लेकिन ये डिफ्रेंसिएशंस हैं, ठीक है? जो सैन सेरिफ है ना उसमें क्या होता है? हैव स्ट्रेट एंड्स, ये स्ट्रेट एंड्स हैं, ठीक है? जो एंड हो रहा है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट हो रहा है, कर्व नहीं आ रहा है इसके अंदर, यूं खींचते नहीं है इसको, ठीक है? और जो मोनोस्पेस है, एवरी लेटर इन अ मोनोस्पेस और फिक्स विद फॉन्ट इज द सेम विथ, नो नॉन मोनोस्पेस फॉन्ट्स हैव डिफरेंट विथ्स, ठीक है? तो वो ये कह रहा है कि जो मोनोस्पेस है, ठीक है, वो उनकी विथ जो है ना वो सेम होती है, ठीक है? इस तरह। अच्छा, इसके अंदर देखिए इसका डिज़ाइन अलग है बिल्कुल ही, और ये मोस्टली अगर किसी वेबसाइट में ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, ठीक है? ये कहाँ यूज़ होते हैं? कोड जो हम कर रहे हैं ना इसके अंदर ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है? तो ये 3 तरह के होते हैं, सेरिफ, सैन सेरिफ, सेरिफ और ये, ठीक है? अच्छा, जो सेरिफ है, सेरिफ में क्या होता है? इन प्रिंट सेरिफ फॉन्ट्स वर ट्रेडिशनली यूज फॉर लॉन्ग पैसेजेस ऑफ टेक्स्ट बिकॉज दे वर कंसिडर्ड इजियर टू रीड। पैसेजेस मतलब पैराग्राफ्स चीज़ है, ठीक है? तो प्रिंट में यूज होते थे, ठीक है? तो लंबे लंबे टेक्स्ट जो होते थे ना, बड़े बड़े टेक्स्ट लिखने के लिए यूज होते थे, क्यों? क्योंकि ये इजी टू रीड थे, ठीक है? अच्छा, फिर हमारे पास आए सैन सेरिफ। सैन सेरिफ स्क्रीन्स पे यूज़ होगा, स्क्रीन जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर उनकी रेजोल्यूशन वो कह रहे हैं कि क्या होती है? लोअर होती है। तो क्या करते हैं? सो इफ द टेक्स्ट इज स्मॉल सैन सेरिफ फॉन्ट्स कैन बी क्लियर टू रीड, ठीक है? तो अगर टेक्स्ट स्मॉल है, कम है, तो सैन सेरिफ फॉन्ट्स यूज़ करें, वो ईजी टू
रीड होते हैं, किस पे, स्क्रीन्स पे। प्रिंट में हम ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और ये क्या है, कोड, ये कोड के लिए यूज होते हैं, ठीक है। ये अलाइन नाइसली होते हैं, ठीक है, और सारी चीज़ें। अच्छा कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये इसके ना नेम्स है डिफरेंट डिफरेंट। असेंडर अबव द कैप हाइट, ये इसकी कैप हाइट है। ये इसकी एक्स हाइट, हाइट ऑफ द लेटर एक्स है। बेस लाइन मतलब बेस कहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा जा रहा है वाई नीचे से। इस तरह ये क्या है, हाइट ऑफ द लेटर एक्स है, ठीक है। डिसेंडर बिलो द बेस लाइन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो बस इतना काफ़ी है, ठीक है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं फ़ॉन्ट के अंदर। वेट होता है, स्टाइल होता है और स्ट्रेच होता है, ठीक है। सबसे पहले वेट। वेट देखो, वेट में सबसे पहले क्या है, एक फ़ॉन्ट है, हमने उसका जो वेट है वो क्या कर दिया, लाइट। तो ये देखो बिल्कुल थिन है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल बारीक है। मीडियम किया तो थोड़ा सा और बोल्ड किया तो आपके सामने इस तरह, और ब्लैक किया तो बोल्ड से भी ज़्यादा वेट आ गया इसका, ठीक है। The font weight only adds emphasis but can also affect the amount of white space and contrast on the page, ठीक है। ये कह रहा है कि जो emphasis है, मतलब जो आपका ब्लैक कलर है, जो आप उसकी क्या कहते हैं मोटाई है, उसको बढ़ाता है और कम करता है। लेकिन इसकी वजह से होता क्या है कि कभी कभार जब आप एक बी अगर आप लिख रहे हैं लाइट में और एक बी लिख रहे हैं आप ब्लैक में, तो ये ज़्यादा जगह लेता है और ये कम जगह लेता है, तो इससे भी फर्क पड़ता है, ठीक है। स्टाइल में हमारे पास क्या होता है भाई, नॉर्मल है, इटैलिक है या फिर ऑब्लिक है, ठीक है। इटैलिक फॉन्ट्स हैव अ कर्सिव एस्पेक्ट टू सम ऑफ द लेटरिंग, ठीक है। ऑब्लिक फॉन्ट्स स्टाइल टेक द नॉर्मल स्टाइल एंड पुट इट टू एन एंगल, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि देखो ये आई है इटैलिक के अंदर, देखो इसमें क्या है, इसने कर्व दे दिया नीचे से, ठीक है, नजर आ रहा है। लेकिन ऑब्लिक में क्या हो रहा है, नॉर्मल ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दिया बस, ठीक है। तो फर्क है ना ऑब्लिक में और इटैलिक में। इटैलिक क्या करता है, पूरे लेटर को ही कर्व दे देता है, लेकिन ऑब्लिक क्या करता है, अगर सीधा लिखा तो उसको बस थोड़ा सा टेढ़ा कर देगा, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेच में क्या होता है, कंडेंस, रेगुलर और एक्सटेंडेड। कंडेंस मतलब है करीब कर दिए सारे लेटर्स, रेगुलर में थोड़ा सा दोनों लेटर्स देखो ये आर और ई के दरमियान में फासला है, और एक्सटेंड में क्या कर दिया, उसको खींच दिया, एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो ये भी है, जब हम आगे प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो हमें पता चलेंगी चीजें। अच्छा, यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है, 270 तक। अच्छा, ये कह रहा है कि चूजिंग अ टाइप फेस फॉर योर वेबसाइट। When choosing a typeface, it is important to understand that a browser will usually only display if it is installed on that user computers. सही बोल रहे हैं। ये कह रहा है कि अगर आप कोई फॉन्ट स्टाइल उठाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने उठा लिया जॉर्जिया, ठीक है, तो वो कह रहा है कि ब्राउज़र आपकी वेबसाइट का जो फॉन्ट अगर आपने जॉर्जिया लगाया तो वो वेबसाइट पे तभी दिखाएगा जब उसके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा। लेकिन यार ये बात पुरानी है, ठीक है। अब हम आगे जाके देखेंगे कि हम करते क्या हैं कि हम ऑनलाइन एक लिंक लगाते हैं अपनी CSS के अंदर, तो जब भी वेबसाइट लोड होती है ना तो वो फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लेता है, ठीक है। अगर किसी वजह से वो डाउनलोड नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या होगा फिर, जो अवेलेबल फॉर एग्जांपल एरियल जो है ना हर जगह अवेलेबल है, मोबाइल पे भी अवेलेबल है और आपके डेस्कटॉप पे भी अवेलेबल है, तो एरियल दिखा देगा, ठीक है। ये बात ये कर रहा है कंप्यूटर, इसने बोला है मोबाइल भी हो सकता है, ठीक है, कि अगर इंस्टॉल ना हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो वाला फ़ॉन्ट तो दिखाएगा ही नहीं। कहीं ऐसा होता है, कहीं आप फ़ोन डाउनलोड हो रहा था उस वक्त इंटरनेट डिसकनेक्ट हो गया तो वेबसाइट वैसी नहीं दिखेगी। सही है, आई समझ में बात, ये नहीं आई, आई या नहीं आई। देखें, मैंने एक जॉर्जिया है, ठीक है, जॉर्जिया एक फ़ॉन्ट है, इसका मैंने एक लिंक लगा दिया, जो कि ये फ़ॉन्ट कहीं पड़ा होगा ऑनलाइन, ठीक। तो CSS क्या करती है, जब आपकी वेबसाइट लोड होगी ना, इस फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर देगी वहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट टाइम करेगी, हाँ, फिर कैशे में सेव कर लेती है, ठीक है, अपना वेबसाइट का मैकेनिज्म होता है, तो वहाँ पे वो सेव भी कर लेती है चीज़ें, ठीक है।
तो जब वो सेव कर लेती है फर्स्ट टाइम पे, देखना फर्स्ट टाइम पे लोड होने में टाइम लेता है, फिर दोबारा से वो जल्दी लोड हो जाता है। लेकिन इस दरमियान अगर लोड ही नहीं हुआ तो फिर वो जो डिफॉल्ट फॉन्ट होगा ना आपके कंप्यूटर का वो दिखा देगा। सही है, ये बोल रहा हूँ। सर इसमें कोई वो जैसे अगर ऑप्शन नहीं दे सकते कि जैसे अगर कोई इसका नियरेस्ट जो भी फॉन्ट हो अवेलेबल? नहीं, नियरेस्ट नहीं होता, आगे जाके हम देखें। डिफॉल्ट भी जाएगा या हम इसमें दे सकते हैं ऑप्शन? ऑप्शंस देते हैं हम, 3-4 ऑप्शंस दे देते हैं। पहला ऑप्शन नहीं हुआ दूसरा उठा लो, दूसरा नहीं हुआ तीसरा उठा लो, इस तरह वो फॉल बैक करता रहता है। ठीक है, अच्छा। एज अ रिजल्ट साइट्स ऑफन यूज अ स्मॉल सेट ऑफ टाइपफेसेस दैट आर इंस्टॉल्ड ऑन मोस्ट कंप्यूटर्स। देर आर सम टेक्निक्स टू गेट अराउंड द लिमिटेशन। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इस लिमिटेशन को गेट करने के लिए, हमारे पास रिमूव करने के लिए आगे जाके हम बताएंगे कि क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, ये लेकिन ये बात जो कर रहे हैं ना कि ये हम स्पेसिफिक फ़ॉन्ट्स यूज़ करते हैं जो कि ज़्यादातर कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं, ऐसा नहीं है। हमारी वेबसाइट है, हम कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा फिर काम बनता है कि उस फॉन्ट को डाउनलोड करें पहले, वेबसाइट लोड होने से पहले। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इट इज़ पॉसिबल टू स्पेसिफाई मोर देन वन टाइप फेस। ठीक है, एक से ज़्यादा फॉन्ट भी हम जो है ना स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर हम क्रिएट एन ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस, हम ऑर्डर भी बता सकते हैं कि पहले ये चॉइस हो, ये नहीं हुआ दूसरा हो जाए, तीसरा हो जाए, चौथा हो जाए। ठीक है, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। ठीक है, तो दिस इज समटाइम रेफर टू एज फॉन्ट स्टैक। स्टैक का मतलब क्या होता है? स्टैक किसको बोलते हैं? हाँ, एक के ऊपर एक। ठीक है, वो स्टैक हमने भेज दिया, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कुछ ना कुछ चारों में से कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, इन चारों में से भी कुछ नहीं हुआ तो दिखाना तो उसने वेबसाइट को है, तो वो क्या करेगा? डिफॉल्ट चीज़ उठा के दिखा देगा। ठीक है, तो जब चूज करें वेबसाइट फॉन्ट तो हमें इन सब चीज़ों को देखना होता है। ठीक है, अच्छा ये हमें रह गया कि सेरिफ और सैन सेरिफ होते हैं। ठीक है, सेरिफ फॉन्ट्स हमने ऊपर पढ़ा कि क्या होता है, एक्स्ट्रा डिटेल्स होती है हर उसके आगे। ठीक है, और सैन सेरिफ में क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। ये देखो, ये स्ट्रेट है, और ये जॉर्जिया टाइम्स और टाइम्स रोमन है ना, ये फॉन्ट का नेम है। ठीक है, एरियल, वर्डाना और हेल्वेटिका, ये सारे फॉन्ट्स के नेम है। और ये जो एरियल, वर्डाना और हेल्वेटिका है वो सैन सेरिफ की टाइप्स हैं। ठीक है, ये टॉप है सैन सेरिफ, इसके अंदर बहुत सारे फॉन्ट आएंगे। फिर सेरिफ है, उसके अंदर बहुत सारे फॉन्ट आएंगे। ठीक है, अच्छा और भी हमारे पास मोनोस्पेस। मोनोस्पेस क्या होते हैं? एवरी लेटर इन अ मोनोस्पेस टाइपोस इज द सेम विथ। ठीक है, हर लेटर की विथ जो है ना वो क्या होगी यहाँ पे? सेम होगी। कर्सिव में क्या होता है? कर्सिव फॉन्ट्स ईदर हैव ज्वाइनिंग स्ट्रोक्स और अदर कर्सिव कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हैंड राइटिंग स्टाइल्स। ठीक है, या तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह हैंड राइटिंग हम लिखते हैं ना ज्वाइन करके, कर्सिव फॉन्ट्स में ऐसा होता है। ठीक है, अब ये दोनों कर्सिव फॉन्ट्स हैं। ठीक है, कोई भी वर्ड देखो सीधा नहीं लिखा हुआ इन्होंने। ठीक है, सब में कर्व आया हुआ है। और फैंटेसी फॉन्ट्स आर यूजुअली डेकोरेटिव फॉन्ट्स एंड आर ऑफन यूज फॉर टाइटल्स। दे आर नॉट डिजाइन फॉर लॉन्ग बॉडीज ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फैंटेसी फॉन्ट आप यूज कर रहे हो तो वो आप किसी पैराग्राफ में नहीं डाल सकते, वो बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, तो हम पैराग्राफ के लिए प्रीफर किसको करते हैं? सैन सेरिफ। ठीक है, इसमें भी जो है ना वो पढ़ने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो अगर आपने इस बुक को आप देखो तो इस बुक के अंदर भी देखो ना कौन से फॉन्ट यूज हुए हैं? सैन सेरिफ यूज हुए हैं, स्ट्रेट एजेस है ना। नहीं, एरियल तो देखो सैन सेरिफ के अंदर आता है ना। ठीक है, हम देखें सारे इंसान हैं, फिर हमारी कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो मेन चीज हमारे अंदर भी सेम ही होगी सबके पास। ठीक है, चलें इसको यहीं पे रखते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि असाइनमेंट सबके बन गए?